देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जेके एसएसबी में पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की बात की गई है, हम यहाँ पे एक एक करके ये ऑप्शंस पहले देखेंगे। टू स्टोर एनर्जी, टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म, देयर इज एनर्जी कन्वर्जन, टू एम्पलीफाई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑलरेडी ये ऑप्शन तो हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एनर्जी जब स्टोर करनी होगी इसके लिए हमें बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। एक होता है कि जो हमारे पास एक बड़ा सा कैपेसिटर होगा वो हम यूज कर सकते हैं, बट हियर एम्पलीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे एम्पलीफायर यूज करते हैं। एम्पलीफायर से इसका कोई काम नहीं है, एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन के लिए लगता है। अब यहाँ पे अगर आपको कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी करना होगा, कन्वर्ट करनी होगी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म, आपको एक पल्स को कन्वर्ट करना होगा इनटू द एनर्जी फॉर्म, तो वहां पे हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट डिवाइस इज द ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर आप सिंपली यहां पे याद रखोगे, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। तो जो जो चीजें आपको यहां पे याद रखनी है कि ट्रांसड्यूसर्स हम कहां कहां यूज करते हैं, हम एज ए सेंसर्स भी ये यूज करते हैं। तो वहां पे हम जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेलरेशन, इसको हम इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे हमारे पास डाटा स्टोरेज यूनिट होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं, जहां पे हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इनटू द फिजिकल मूवमेंट्स कन्वर्ट करते हैं। लाइक इन रोबोटिक्स आप इलेक्ट्रिक पल्स दे देते हो, इंफॉर्मेशन दे देते हो, और वहां पे आपको कोई फिजिकल मूवमेंट देखने को मिलती है, वहां पे हमें एक्टिवेटर्स की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन में हम ये ट्रांसड्यूसर्स यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा गया है जेके एसएसबी में, ये आप याद रखोगे। उसके बाद क्या पूछा है, in the context of the physics, why do we use convex mirror as a rear view mirror in vehicles? तो जब हम गाड़ियों की बात करेंगे, जो मिरर लगा होता है, साइड मिरर, वो कन्वेक्स होता है। क्यों कन्वेक्स होता है? इसका एक सीधा साधा रीजन है जो आप सबने पढ़ा होगा। अगर यहां पे हम एक मिरर लेंगे, हियर इट इज अ कन्वेक्स मिरर, जिसकी कनकेव सरफेस जो होगी वो पॉलिश्ड होगी, और यहां पे ये वाली सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जब यहां पे हम कन्वेक्स की बात करेंगे तो पहली चीज जो आप इस मिरर के बारे में याद रखोगे, जो बोला भी था कि यहां पे ये जो मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। दैट मीन जो भी इस पे इंसिडेंट रेस आ जाएंगी वो इनको ये डाइवर्ज, रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज करेगा। तो यहां पे जो उसके बाद इमेज बन जाती है, अगर हम यहां पे बनाएंगे, क्योंकि यहां पे तो रेज डाइवर्ज है, वो तो कहीं मिलेंगी नहीं, हम उनको बैकवर्ड अगर यहां पे ले जाएंगे और कहीं एक जगह पे मिलाएंगे जहां पे इमेज बनाएगा, वहां पे हम इनको बैकवर्ड मूवमेंट में वर्चुअली लेते हैं, तो इमेज हमेशा यहां पे क्या होगी, इमेज हमेशा यहां पे वर्चुअल होगी। तो अगर इमेज वर्चुअल होगी, अब आप यहां पे ऑप्शंस देखिएगा, इट ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो वर्चुअल इमेज जो होगी वो तो इरेक्ट इमेज ही होगी, क्योंकि जो आपके पास रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। तो अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो ये तो इरेक्ट होगी, हाँ इरेक्ट इमेज होती है। डिमिनिश्ड होती है, क्यों डिमिनिश्ड होती है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर को हम जानते हैं एक वाइडर व्यू अगर आपको लेना हो किसी चीज का, जब आप इसको साइड मिरर में यूज करते हो आपको एक वाइडर व्यू मिल जाता है, दूर तक सड़क दिखती है। तो जब दूर तक दिखेगी तो इमेजेस जो होंगी वो जरूरी डिमिनिश होंगी। तो वर्चुअल भी होगा, ये सॉरी यहां पे इरेक्ट भी होगा, डिमिनिश्ड भी होगी और वर्चुअल होगी। यहां पे वाइडर फील्ड आपको देखने को मिलेगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि रियल इमेज है। अगर ये इरेक्ट बनती है तो वर्चुअल होगी, अगर ये वर्चुअल होगी तो रियल नहीं होगी। कंट्राडिक्ट करता है पहला और तीसरा। जब पहला सही है तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। अब यहां पे आइए, देखिए कि क्या क्या बोला है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली सेकंड इज करेक्ट, नहीं ऐसी बात नहीं है, पहला भी है। वन एंड सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड यहां पे गलत है, थर्ड यहां पे गलत है। तो ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिल्कुल नए पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद यहां पे जो मैंने आपको बोला कि इरेक्ट बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, वाइडर फील्ड आपको देखने को मिलता है, और याद रखना इसको डाइवर्जिंग मिरर हम बोलते हैं। ये थे आज के दो क्वेश्चन।